हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर सौरभ सर्स क्लासेस। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स का एक छोटा सा इनोसेंट लुकिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर का लॉजिक बड़ा डेंजरस है। तो देखो, एक डेटा सेट दिया गया है ए, वन सेकेंड, एक डेटा सेट दिया गया है ए इज इक्वल टू x1, x2, x3 ऐसे ऐसे करके दिस गोज अप टू xn, ठीक है। और एक नया डेटा सेट बनाया है b इज इक्वल टू x1, x2 ऐसे ऐसे करके xn तक और -x1, -x2 ऐसे ऐसे करके -xn तक, ठीक है। इसका मतलब क्या किया, ओरिजिनल डेटा को मिरर में देख लिया है, ठीक है। तो अगर x1 इज इक्वल टू 5 था तो डेटा सेट B में 5 भी है और -5 भी है। तो टोटल एलिमेंट्स इन B क्या निकल के आ गया, टोटल एलिमेंट्स इन B हो गया 2n। डेफिनेटली यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n होगा, प्लस n होगा तो 2n हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स ऑलवेज ट्रू है। देखो, अब स्टेटमेंट नंबर 1 पे सीधा चले आओ। ये दिया गया है मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन डेटा सेट बी इज 0। तो चलो मीन को निकालते हैं। सबसे बेसिक चीज, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो है x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो डेटा सेट बी का सम क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे ऐसे करके xn तक, प्लस -x1 प्लस -x2 प्लस ऐसे ऐसे करके -xn तक, राइट। तो x1 प्लस -x1 ये क्या होता है, 0। Now same for each and every pair. So sum यहां से क्या निकल के आ गया भाई, 0। तो मीन क्या होगा, 0/2n, that is 0. So statement 1 is true. तो बच्चों एक पावरफुल कंसेप्ट याद रखो, सिमेट्रिक डेटा के लिए अगर डेटा +a और -a में पेयर्स में हो तो मीन ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल like 3 -3, 7 -7, 10 -10, तो मीन इसका क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसको कहते हैं सिमेट्री अराउंड 0, ठीक है। अब चलो स्टेटमेंट नंबर 2 पे चलते हैं। तो स्टेटमेंट 2 में क्या दिया गया है, मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन बी इज 0। अब मीडियन को देखते हैं। तो यहां ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। डेटा सेट बी में वैल्यूज है पॉजिटिव नंबर्स का प्लस नेगेटिव नंबर्स का। सो सॉर्टेड ऑर्डर में माइनस लार्जेस्ट क्या हो गया, -x2, -x1, x1, x2 ऐसे ऐसे करके लार्जेस्ट तक जाएगा। माइनस लार्जेस्ट से शुरू होगा, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे करके -x2, x1 तक जाएगा, फिर x1, x2 करके लार्जेस्ट तक चला जाएगा। तो टोटल एलिमेंट्स के क्या हो गया, 2n है। तो मीडियन क्या है, एवरेज ऑफ nth एंड n+1th एलिमेंट। तो सिमेट्री की वजह से nth क्या हो जाएगा, -a। नाउ n+1 क्या हो जाएगा फिर, a। सो मीडियन -a plus a/2 that is 0. So statement 2 is also true, ठीक है। तो मीडियन भी 0 क्यों, बिकॉज डेटा तो सिमेट्रिक है भाई, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट नंबर 3 पे आओ। तो स्टेटमेंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, वेरिएंस ऑफ b ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ a। अब आ गया असली मसाला। तो देखो, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक, variance of x is equal to e of x square minus e x का होल स्क्वायर,
ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ ए को हम निकालेंगे, मीन ऑफ ए म्यू ए, ठीक है, और वेरिएंस क्या आ जाएगा, -1/n समेशन ऑफ xi माइनस म्यू ए का होल स्क्वायर। अब देखो वेरिएंस ऑफ बी निकालेंगे, मीन ऑफ बी क्या है 0, तो वेरिएंस ऑफ बी फिर क्या आ जाएगा 1/2n समेशन ऑफ xi का स्क्वायर प्लस 1/2n समेशन ऑफ माइनस xi का होल स्क्वायर। बट माइनस ऑफ xi का होल स्क्वायर क्या होता है, xi का स्क्वायर होता है। सो वेरिएंस ऑफ b इज इक्वल टू 1/2n इंटू 2 इंटू समेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर। सो वेरिएंस ऑफ b क्या आ जाएगा 1/n समेशन xi का स्क्वायर। नाउ कंपेयर विद वेरिएंस ऑफ a, सो आइडेंटिटी यूज करते हैं, वेरिएंस ऑफ a इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ xi का स्क्वायर माइनस म्यू a का स्क्वायर। देयरफॉर वेरिएंस ऑफ b इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ a प्लस म्यू a का स्क्वायर। सिंस म्यू a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, therefore definitely variance of b is greater than equal to variance of a, right? So statement 3 is also true. तो देखो वेरिएंस कब बढ़ता है, जब डेटा ओरिजिन से ज्यादा स्प्रेड हो जाए। डेटा सेट बी में क्या हुआ, हमें मिरर कॉपी ऐड कर दी है, तो स्प्रेड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है, इसीलिए वेरिएंस इंक्रीज या सेम हो सकता है बट कभी कम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 4 पे चलो। स्टेटमेंट 4 में क्या दिया गया है, रेंज ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू रेंज ऑफ ए। अब रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज इज इक्वल टू मैक्स माइनस मिनिमम। डेटा सेट ए के लिए मैक्स क्या है m, मिनिमम क्या है स्मॉल m, और रेंज फिर क्या आ जाएगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m। अब डेटा सेट B में वैल्यूज क्या है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव्स, तो मैक्स क्या आ जाएगा मैक्स ऑफ कैपिटल M एंड माइनस m, और मिनिमम क्या आ जाएगा फिर मिनिमम ऑफ m एंड माइनस ऑफ कैपिटल M। सो एक्सट्रीम्स और दूर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा सेट A के लिए लाइक 2 5 7, रेंज क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 दैट इज 5। डेटा सेट B के लिए चलो ले लेते हैं 2 5 7 माइनस 2 माइनस 5 एंड माइनस 7, तो रेंज ऑफ B क्या आ जाएगा 7 माइनस माइनस 7 दैट इज 14। सो क्लियरली यहां से निकल गया रेंज ऑफ B ग्रेटर देन रेंज ऑफ A। तो कभी कभी इक्वल भी हो सकता है स्पेशल केसेस में, बट ऑलवेज रेंज ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू रेंज ऑफ ए होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो ट्रू। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो इस क्वेश्चन का सीक्रेट क्या था, सिमेट्री। जैसे ही डेटा सेट में प्लस एक्स और माइनस एक्स का पेयर आ जाता है तो मीन हो जाता है 0, मीडियन भी हो जाता है 0, वेरिएंस इंक्रीज करता है और रेंज भी इंक्रीज करता है। मतलब डेटा ने जिन ज्वाइन कर लिया है, स्प्रेड बढ़ गया है। अब तो फाइनल आंसर फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो चलो फिर हो गया, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल गया है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।